अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व d cube minus 3d square plus 3d minus 1 into y is equals to d square into e to the power t. Given that y of 0 is equals to 1, y dash of 0 is equals to 0, y double dash of 0 is equals to minus 2. Right? ये है आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया है वो देखते हैं। क्या दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन d cube minus 3d square plus 3d minus 1 into y is equals to d square into e raised to t. अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इन टर्म्स ऑफ d है तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ y में। इसलिए हम लोगों ने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा कैसे है? y to the power 3 यानी 3 dash y 3 dash minus 3y double dash plus y dash minus y is equals to t square into e raised to t. अब given differential equation in terms of y मिल गया। अब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई करते जाना है और सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा आपको। उस सिंपलेस्ट फॉर्म को आपको क्या करना है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, आपको y की वैल्यू मिलेगी। अब सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले मैंने क्या बताया था? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे हम लोग दोनों से। तो दोनों से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ट्रिपल डैश माइनस 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डबल डैश प्लस 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y is equals to Laplace transformation of t square into e raised to t. ये हम लोगों ने 3 बाहर क्यों निकाला है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, इसके लिए निकाला है। अब आगे यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है? यहाँ पे है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या है? If L of f of t is equals to f of s, then Laplace transformation of nth derivative of f of t is equals to s raised to n into Laplace transformation of f of t minus s raised to n minus 1 into f of 0 minus s to the power n minus 2 into f dash of 0 up to s into f of n minus second derivative at point 0 minus f of n minus 1 at point 0. यहाँ पे हमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है? अगर nth डेरिवेटिव है तो सबसे पहले हम लोग s की पावर n लेंगे और n की पावर क्या करेंगे? रिड्यूस करते जाएंगे अप टू s टू द पावर 0। उसके बाद s टू द पावर n को हमेशा हम लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे L ऑफ f ऑफ t माइनस f ऑफ 0 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाले टर्म को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? f ऑफ 0 से, और उसके बाद उसके डेरिवेटिव से हम लोग क्या करते जाएंगे? मल्टीप्लाई कर एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद यहाँ पे क्या? n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव या यहाँ पे n माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हो गया आपका रूट। अब यहाँ पे क्या है? आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी s की पावर क्या आएगी? 3। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सबसे पहले s की पावर क्या आएगी? 2। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो s की पावर क्या आएगी? 1। और L ऑफ y को हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है। L ऑफ y को हमें एज इट इज रखना है। क्यों? क्योंकि L ऑफ y को अगर हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेंगे तो L क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इस वैल्यू किसकी मिलेगी? y की, और हमें y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? L ऑफ y को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड डेरिवेटिव है तो s की पावर 3, उसके बाद s की पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। इसके बाद फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने क्या लिखा है? L ऑफ y से मल्टीप्लाई f ऑफ t, यानी यहाँ पे f ऑफ t यानी क्या रहेगा? L ऑफ y रहेगा। इसलिए यहाँ पे L ऑफ y से मल्टीप्लाई माइनस s स्क्वायर y ऑफ 0 f ऑफ t
की वैल्यू एट पॉइंट 0, तो इसलिए यहाँ पे y ऑफ t रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y ऑफ 0। तो उसके बाद y ऑफ 0 का डेरिवेटिव y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 का डेरिवेटिव y डबल डैश ऑफ 0, राइट। क्या किया, s की पावर कम करते गए और y के डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ाते गए, राइट। ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। अब सेकेंड टर्म के लिए, तो 3 इंटू एस स्क्वायर एस टू द पावर 0, राइट। क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर वापस एल ऑफ y ऑफ 0 एंड y डैश ऑफ 0, ये हो गया आपके सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म, 3 इंटू एल ऑफ y डैश है, राइट। तो y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव s टू द पावर 1 s टू द पावर 0। उसके बाद फर्स्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एल ऑफ y से, और उसके बाद y ऑफ 0, ये हो गया आपकी थर्ड टर्म। इसके बाद एल ऑफ y, मैंने क्या बताया था, एल ऑफ y को कुछ नहीं करना, इसलिए एल ऑफ y एज इट इज। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का रूल अप्लाई किया है यहाँ पे लेफ्ट साइड के लिए। अब राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड में क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी, राइट। टी रेज स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी। अब हमें रूल क्या पता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है वो, if L of f of t is equals to f of s, then Laplace transformation of e raised to at into f of t is equals to f of s minus 1। और यहाँ पे हम लोगों को निकालना किसका है, टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी का, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी का हमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ टी कंसिडर करते हैं। तो एल ऑफ f of t is equals to f of s, इसलिए l of t square is equals to क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s to the power 2 plus 1। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, l of t raised to n का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन s to the power n plus 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2, इसलिए क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन s to the power 2 plus 1, यानी 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 एंड s to the power 2 plus 1 की वैल्यू q, राइट, राइट। यहाँ पे यानी आपको क्या मिला, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस क्यूब मिनिमम। अब हमें क्या करना है, हमें टी स्क्वायर का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्या नहीं, हमें चाहिए टी स्क्वायर इंटू ई रेज टू टी, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बताया है, एफ ऑफ टी को किससे मल्टीप्लाई किया, ई रेज टू ए टी। अब ए की वैल्यू क्या है, 1, ई रेज टू टी, राइट, इसलिए ए की वैल्यू 1। तो आपको क्या करना पड़ेगा, s को रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ के s को रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस ए से। a की वैल्यू क्या है, 1, तो s माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा s को। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई रेज टू टी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब। s को रिप्लेस कर दिया सिर्फ s माइनस 1 से, बाकी किसी को हाथ नहीं लगाना है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, राइट साइड में देखो 2 अपॉन s माइनस 1 टू द पावर 3, राइट। यहाँ से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से मिला, यानी लेफ्ट साइड में हम लोगों ने कौन सा रूल किया है, अप्लाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड राइट साइड में हम लोगों ने कौन सा रूल अप्लाई किया है, शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये यहाँ तक रूल अप्लाई कर दिया। अब आगे हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे है y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0, y डबल डैश ऑफ 0, और उनकी वैल्यूज क्या की है, यहाँ पे दी है। तो ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, s क्यूब इंटू एल ऑफ y माइनस s स्क्वायर, y ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस s इंटू y डैश ऑफ 0, तो y डैश ऑफ 0 की वैल्यू 0, माइनस माइनस y डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू माइनस 2, इसलिए यहाँ पे माइनस 2, माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई माइनस एस वाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे 1, वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वाई डैश ऑफ 0 की वैल्यू है 0, इसलिए यहाँ पे आया 0। अब नेक्स्ट टर्म के बाद प्लस 3 इंटू एस इंटू एल ऑफ वाई माइनस वाई ऑफ 0 की वैल्यू 1 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस एल ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एस माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब, राइट। अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो एस क्यूब इंटू एल ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 एस स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे आया माइनस एस स्क्वायर, एस इंटू 0 0, तो इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे आया प्लस 2, माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई,
माइनस s इंटू 1 इज s, इसलिए यहाँ पे आया s माइनस प्लस 3 इंटू s इंटू l ऑफ y माइनस 1 माइनस l ऑफ y इज इक्वल टू 2 अपॉन s माइनस 1 ब्रैकेट q, राइट। अब क्या करेंगे, अब इन ब्रैकेट्स को निकाल देंगे। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, l ऑफ y वाले सारे टर्म्स इकट्ठा लिखते हैं। तो हम लोगों के पास क्या रहेगा, s क्यूब इंटू l ऑफ y माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर इंटू एल ऑफ वाई, उसके बाद प्लस 3 इंटू एस इंटू एल ऑफ वाई माइनस एल ऑफ वाई। ये लिख लिया हम लोगों ने एल ऑफ वाई की सारी टर्म्स। उसके बाद बची हुई टर्म्स वो क्या है, माइनस एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस एस विल बी प्लस 3s प्लस 3 माइनस 1 विल बी माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन एस माइनस 1 ब्रैकेट क्यू। मैंने सबसे पहले एल ऑफ वाई की टर्म लिखी और उसके बाद बची हुई टर्म, और राइट साइड के ऊपर हम लोग कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए राइट साइड एज इट इज। अब ये जो फर्स्ट 4 टर्म्स है उसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एल ऑफ वाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो एल ऑफ वाई कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एस क्यूब माइनस 3s स्क्वायर प्लस 3s माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1, इसलिए माइनस 1 is equals to 2 upon s minus 1 bracket q, right। अब आगे l of y as it is s cube minus 3s square plus 3s minus 1, ये क्या है, s minus 1 का ब्रैकेट का क्यूब है, इसलिए यहाँ पे लिखा s minus 1 ब्रैकेट क्यूब। एंड यहाँ पे जो बची हुई टर्म्स है उनको हम लोगों ने क्या किया, राइट साइड में लिखेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, l of y into s minus 1 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर राइट साइड में जाने के बाद एस स्क्वायर प्लस 3s राइट साइड में जाने के बाद माइनस 3s माइनस 1 राइट साइड में जाने के बाद प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एस माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब। अब एस माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब जो लेफ्ट साइड में है वो भी राइट साइड में लिखे जाते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, एल ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1 अपॉन एस माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब ऑलरेडी है, और लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट क्यूब जाने के बाद आपको यहाँ पे पावर क्या मिलेगी, s माइनस 1 टू द पावर 6 मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, जो टर्म है आपको उसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में जो भी s रहता है उसको हम लोग कैंसिल करने की कोशिश कर सकते हैं। अब न्यूमरेटर में s जो है वो कैंसिल होने के चांसेस है क्या, वो सबसे पहले देखते हैं। हाँ है, कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, s माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब है। तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, s माइनस 1 की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। s माइनस 1 की लैंग्वेज में लिखने के लिए हमें क्या लगेगा, बीच में 3s की जगह 2s लिखेगा, लेकिन यहाँ पे है 3s तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, माइनस 2s माइनस s। इसलिए ये न्यूमरेटर को हम लोगों ने कैसे लिखा, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 माइनस s, 3s को 2s एंड s में कन्वर्ट कर दिया अपॉन s minus 1 bracket cube as it is plus 2 upon s minus 1 bracket to the power 6 as it is, right। अब फर्स्ट 3 टर्म्स को मिला के आपको क्या मिल जाएगा, s minus 1 bracket square माइनस s upon s minus 1 bracket cube plus 2 upon s minus 1 bracket to the power 6। अब ये दो टर्म्स को क्या करते हैं, ये दो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, s minus 1 to the power 2 upon s minus 1 to the power 3 माइनस s upon s minus 1 to the power 3 प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 टू द पावर 6, राइट। अब क्या ऑब्जर्व हो रहा है, s माइनस 1 टू द पावर 2 है और यहाँ पे s माइनस 1 टू द पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक पावर बचेगी, दैट इज इन द डिनोमिनेटर 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस s अपॉन s माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 टू द पावर 6। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, मैंने क्या बताया था, सिंप्लीफाई करते वक्त कोशिश करेंगे हम लोग कि न्यूमरेटर का s चला जाए, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर वाले s में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना ज्यादा इजी रहता है, राइट। या फिर आपके पास यहाँ पे कोई डायरेक्टली फॉर्मूला वाला चाहिए, इसका कोई इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है नहीं, इसलिए हम लोग वापस कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर का s चला जाए। तो न्यूमरेटर का s जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ है। कैसे करोगे, माइनस 1 प्लस 1 कर दोगे, तो आगे वाले स्टेप में जाते हैं हम लोग, माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। बाकी के टर्म्स को हम लोग कुछ नहीं कर रहे, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को हम लोग हमेशा क्या करते जाएंगे, आगे आगे एज इट इज लिखते जाएंगे। एल ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस 1 माइनस s माइनस 1 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस 1 टू द पावर
6, राइट। अब लेफ्ट को साइड को कुछ नहीं कर रहे इसलिए एज इट इज, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए एज इट इज। अब s माइनस वन को s माइनस वन प्लस वन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो आपको क्या मिलेगा, s माइनस वन अपॉन s माइनस वन ब्रैकेट क्यूब। अब माइनस प्लस इसलिए हो जाएगा माइनस, इसलिए आएगा 1 अपॉन s माइनस वन ब्रैकेट क्यूब प्लस 2 अपॉन s माइनस वन टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बाकी के टर्म्स एज इट इज, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ये दो टर्म्स को अभी हम ऑब्जर्व करेंगे। s माइनस वन अपॉन s माइनस वन टू द पावर 3 यानी क्या आएगा 1 अपॉन s माइनस वन टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन s माइनस वन टू द पावर 3। ये आपको इक्वेशन मिल गया l ऑफ y का। अब ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। इस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखने के लिए आगे की स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट। अब सबसे पहले लिख लो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में अप्लाई करने के बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वैनिश हो जाएगा और सिर्फ आपको लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, y। उसके बाद इक्वल्स टू inverse Laplace transformation of 1 upon s minus 1 minus inverse Laplace transformation of 1 upon s minus 1 bracket square minus inverse Laplace transformation of 1 upon s minus 1 bracket cube plus 2 into inverse Laplace transformation of 1 upon s minus 1 to the power 6. अब 1 upon s minus 1 के लिए और आगे के Laplace transformation के लिए हमारे पास क्या है वो देखते हैं। हमारे पास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ L इनवर्स ऑफ f of s is equals to f of t then L इनवर्स ऑफ f of s minus a is equals to e to the power at into f of t। ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है अभी सेकेंड टर्म को मैं लिख के दिखाती हूँ, फर्स्ट टर्म को, थर्ड टर्म का एंड फोर्थ टर्म का आपको ऑटोमेटिकली समझ में। सेकेंड टर्म क्या है, 1 अपॉन एस माइनस वन टू द पावर 2 है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 अपॉन क्या बताया था मैंने, एस माइनस वन टू द पावर 2, इसको हम लोगों को इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस s माइनस वन की जगह s स्क्वायर कंसिडर करेंगे, राइट। तो L इनवर्स ऑफ f ऑफ s इज इक्वल्स टू f ऑफ t, यानी L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, t स्क्वायर, यानी t टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टर। कैसे आया ये आपको पता है। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s रेज टू n का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है, t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। यही हम लोगों ने f ऑफ t कंसिडर कर। अब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप s को रिप्लेस करते हो s माइनस a से, तो आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, e रेज टू 80 इंटू एफ ऑफ टी। यानी यहाँ पे s को अगर हम लोगों ने s माइनस वन, यानी a की वैल्यू क्या कंसिडर की है, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s माइनस वन है। यहाँ पे s को अगर हम लोगों ने s माइनस वन से रिप्लेस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो f ऑफ s का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर f ऑफ t है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर f ऑफ t है, तो f ऑफ s माइनस a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, e रेज टू 80, यानी ये e रेज टू 80, a की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ e रेज टू t इंटू एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है, राइट। ये समझा। अगर पावर 2 है तो हम लोग s स्क्वायर कंसिडर करेंगे और उस 1 अपॉन s स्क्वायर का हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बाद शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम लोग s को किससे रिप्लेस कर देंगे, s माइनस a से, इसलिए यहाँ पे s को रिप्लेस कर दिया है s माइनस वन से। यानी हर टर्म के लिए देखो a की वैल्यू क्या है, 1, इसलिए यहाँ पे क्या है, e रेज टू t, राइट। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है, s माइनस वन, s माइनस वन, s माइनस वन, s माइनस वन, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है कि 1, तो हम लोग क्या करेंगे, e रेज टू t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो e रेज टू t, e रेज टू t, e रेज टू t प्लस 2 इंटू e रेज टू t। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अगर 1 अपॉन s स्क्वायर है तो e रेज टू t इंटू एफ ऑफ टी, यानी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर की, जब 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के बाद जो आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू मिलती है वो हम लोग लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, एस माइनस वन का क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर, और 1 अपॉन एस माइनस वन का क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 अपॉन एस।
यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s³, और यहाँ पे क्या आएगा 1/s⁶। ये क्या हो गया, आपने यहाँ पे बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी। अब आपको फॉर्मूले पता है, 1/s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s² का क्या है, t⁻²−1/2−1 फैक्टोरियल। अब 1/s³ का क्या है, t⁻3−1/3−1 फैक्टोरियल। 1/s⁶ का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, t⁻6−1/6−1 फैक्टोरियल। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते वक्त e⁻t कॉमन निकाल देंगे। अब ये वापस ध्यान में दो, e⁻t क्यों आया है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आया है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या आता है, e⁻t आता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया है, e⁻t आया है, e⁻t आया। अब e⁻t हर टर्म के लिए है, तो e⁻t कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस t⁻2−1 यानी t/1 फैक्टोरियल माइनस t⁻3−1 यानी 2, t²/2 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू t⁵/5 फैक्टोरियल। राइट, ये मिल गया आपको। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर में क्या करोगे आप, ये जो आपको फैक्टोरियल मिला है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू e⁻t इंटू 1 माइनस t/1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ t आ गया, माइनस t²/2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू t⁵/5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, राइट। अब 2 को हम लोगों ने कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आया, 60 आया, 120 नहीं आया। यानी y की वैल्यू क्या मिली, y कैसे मिला था आपको, यहाँ पे L ऑफ y का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद आपको लेफ्ट साइड में y मिलेगा, राइट। यानी आपका फाइनल सॉल्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू e⁻t इंटू 1 माइनस t प्लस 2 प्लस t⁵/5/60। ये आपकी क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यानी हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, राइट, और फिर आप लोगों को फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है।